अस्सलाम वालेकुम स्टार्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टाफ जी यार, तो आज की इस वीडियो में हम एमडी कैट के हवाले से बात करेंगे। एमडी कैट की जो फ़ीस बढ़ा दी गई थी, 8,000 मुकर्रर की गई थी, लास्ट ईयर 6,000 थी। तो जब एमडी कैट का नोटिफिकेशन जारी हुआ कि 8,000 फ़ीस है इस दफ़ा, जब रजिस्ट्रेशन ओपन होने का नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें मेंशन किया गया कि 8,000 एमडी कैट की फ़ीस है। तो स्टूडेंट्स ने बड़ा उस पर शोर शराबा किया और आज ग़ालिबन तारीख़ है 12 अगस्त, 4-5 दिन हो चुके हैं नोटिफिकेशन जारी हुए हुए, और बड़ा शोर शराबा हुआ और आज वो शोर शराबा सारा खामोश हो चुका है। और कुछ दूसरे शहरों में एहतजाज भी हुआ। सिंध में तो नहीं हुआ, बाकी दूसरे शहरों में एहतजाज हुआ। और कराची में भी काफ़ी लोगों ने बोला कि 8,000 मुकर्रर कर दी गई है इस पे। तो कहना का मकसद ये है मेरा यहाँ पे कि मैं इस पे कुछ कह नहीं रहा था जब फ़ीस मुकर्रर हुई, और मुझे पता था कुछ नहीं होना है। स्टूडेंट ने 2-4 दिन शोर शराबा करना है, उसके बाद उन्होंने भी खामोश हो जाना है और कुछ नहीं होना है, क्योंकि स्टूडेंट्स या कोई भी लोग हों, कोई भी मसला हो पाकिस्तान में, वो 2-4 दिन तक उस पर शोर शराबा होता है और उसके बाद वही खामोशी हो जाते हैं, सब अपना मसला हल नहीं करवाते। ठीक है, तो इस पे मैं वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना रहा था। मैंने इस पे एक बार बार मुझे डिमांड आ रही थी, सर आप इस पर कुछ आवाज़ नहीं उठा रहे और कुछ नहीं कह रहे, आप हमारा साथ नहीं दे रहे, इस तरीके के मैसेज वगैरह। तो मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाई, तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड की थी और अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अपलोड की थी, तो इस चैनल पे मौजूद होगी, आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे मालूम था पहले ही कि कुछ नहीं होना है। स्टूडेंट्स ने 2-4 दिन आवाज़ उठानी है, उसके बाद खामोश हो जाना है। और जैसा होता है पाकिस्तान में, कोई भी मसला हो या किसी भी चीज़ का हो, एजुकेशन के हवाले से हो या कोई भी, इसी तरीके से आज आप लोग खामोश हो गए हैं जब ऐसा सब हुआ है। और पिछले सालों में भी ऐसे होता है एमडी कैट के साथ। और जो भी पहले जब 5,000 मुकर्रर कर दी गई थी फ़ीस एनटीएस के आने के बाद पीएमडीसी ने, तो उस पर भी शोर शराबा हुआ था, लेकिन वो भी फ़ीस मुकर्रर रह गई थी। तो यही वजह थी मेरी इस पर ना आवाज़ उठाने की। अब आप लोग खामोश हो गए, इसका आपको क्या नुकसान है? आप लोगों ने अपनी बात नहीं मनवाई, इसका क्या नुकसान है आपको? इसका नुकसान ये है, जैसे पिछले साल एमडी कैट का पर्चा आउट हुआ, आप लोग भी जानते हैं, जितने बच्चों ने दिया वो सब जानते हैं कि पर्चा आउट हुआ। और काफ़ी ऐसी न्यूज़ देखने को मिल रही थी कि पर्चा रात को ही आउट हो गया था, सुबह 4 बजे 5 बजे, और आंसर की सेल हो गई थी, फिर रिकंडक्ट हुआ और रिकंडक्ट का भी आउट हुआ। तो इस तरह की सी कुछ न्यूज़ भी चल रही थी। ठीक है, तो उस हवाले से भी बड़ा शोर शराबा हुआ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जब रिकंडक्ट का लीक हुआ तो उसके हवाले से कोई कुछ नहीं हुआ, शोर शराबा हुआ कुछ दिन, उसके बाद खामोश हो गए और वही चीज़ रही। तो कहने का मकसद है, आप इन चीज़ों पे वक्त ज़ाया ना करें अपना। एमडी कैट का जब टेस्ट है, उसका टेस्ट बड़ा मुश्किल होता है और काफ़ी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। क्लियर कर भी लेते हैं तो इतने अच्छे ज़्यादा मार्क्स नहीं उठा पाते बाकियों के मुकाबले में, कि उनको अच्छी यूनिवर्सिटी, उनकी पसंद की यूनिवर्सिटी मिल सके, पसंद की फील्ड मिल सके। सही कह रहा हूँ तो मैं? ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब आप लोगों ने, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे एक बड़ी मेहनत से सोशल मीडिया कैंपेन चलाने की कोशिश करी और कुछ कामयाब भी हुए। सही से कामयाब तो नहीं हुए ना, जब फ़ीस कम नहीं हुई तो कामयाब नहीं हुए मेरे हिसाब से। तो मेरा समझाने का मकसद सिर्फ ये है और कहने का मकसद सिर्फ मेरा यही है कि इन चीज़ों पे और इन वाक़यात पे, जो भी सूरत हाल, इन पर वक्त ज़ाया ना करें। आपके पास जो टाइम है अभी, उसको यूज़ करें और अपने टेस्ट की तैयारी अच्छी करें। और अभी कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर फ़ायदा नहीं है टेस्ट का, हम क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें? कि जब लास्ट ईयर जैसे पर्चे का सीन हुआ, जो भी सूरत हाल रही, काफ़ी लोग वाकिफ़ है उससे, और जो इस बार एम टिकट दे रहे हैं वो भी वाकिफ़ होंगे। तो हमारा फ़ायदा नहीं है, तो इस साल भी यही हो जाना है। और डाओ कंडक्ट करवा रहा है एम टिकट, ये आप लोग भी जानते हैं। और लास्ट ईयर भी डाउन ही कंडक्ट करवाया था। जो भी सूरत हाल रही और सब आप जानते हैं, रिकंडक्ट हुआ, उसके बाद जो भी सब रहा वो सब आप लोग के इल्म में है और मेरे भी इल्म में है और आपके उस्ताज़ा के भी इल्म में है ये बात। तो इस बार पीएमडीसी की जानिब से, पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की जानिब से दोबारा ही डाओ की जानिब से कंडक्ट करवाने का कह दिया गया है। तो डाओ कंडक्ट करवा रहे इस दफ़ा भी। तो ये बात है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो जो चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं उस पे आप लोगों के पास डिफरेंट सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह वो आपके कह रहे होते हैं जस्ट फॉर व्यूज़। ठीक है, और कुछ ऐसे लोग सोशल मीडिया पे ये भी मुहिम चला रहे थे, मुहिम कह दूँ मैं उसको, ऐसी पोस्ट शेयर कर रहे थे और स्टूडेंट्स को कह रहे थे कि बाइकआउट एमडीकैट। आपके बाइकआउट करने से क्या होगा? जब एक स्टूडेंट के, 2 स्टूडेंट के, 1000 स्टूडेंट के, 2000 स्टूडेंट के बाइकआउट करने से क्या होगा? एक बात है ना, आपका ये होगा कि यार बाइकआउट कर रहे हैं हम, बाइकआउट के चक्कर में फ़ीस कम हो रही है, फ़ीस कम हो रही है, और वो आखिरी तारीख निकल जाएगी। उसके बाद 4,000 रुपये और फीस पे इंक्लूड हो जाएगी कि लेट फ़ीस 12,000 रुपये। 26 तारीख तक लेट फ़ीस की, शायद मैं अगर डेट सही बता रहा हूँ तो 26 तारीख तक है कि आप लेट फ़ीस के साथ भी फ़िल आउट कर सकते हैं फॉर्म। वो डेट चलेगी, उसके बाद आप इस साल एमडी नहीं दे पाओगे। आप इसी आसरे में रह जाओगे कि यार मैं काश फॉर्म फिल कर लेता और इन जैसे लोगों की बातों में नहीं आता। आप समझ रहे मेरी बात? तो ये कहने का मकसद है।
तो बेहतर है कि अभी फॉर्म फिल करें, अभी जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक फॉर्म फिल करें। और अगर फ़ीस कम होती है तो अच्छी बात है, आपको उसका कहीं ना उसका फ़ायदा दे दिया जाएगा, जो भी आपकी ज़्यादा आपने फ़ी पे करी होगी, चालान पे किया होगा, ठीक है। अगर कम नहीं होती है, अगर क्या होती ही नहीं है कम पे, तो ठीक है, कम नहीं की जाती फ़ी। अगर तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि क्या पता हो जाए आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन वगैरह है कि यार अगर फ़ीस कम हो गई और हमने ज़्यादा पे कर दी, और इस चक्कर में ना रहे, आपकी अगर कम हो जाती है तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट दे दिया जाएगा, और फ़ीस वही रहती है तो आपने फॉर्म फिल कर देना है। अब आप इस आसरे में रहेंगे यार फ़ीस कम होगी, मैं जब भी फॉर्म फिल करूँगा तो आपका इस साल रह जाना है, फिर वो फिर फ़ीस का तो कोई आसरा ही नहीं है ना कम होने का। समझ रहे होंगे आप मेरी बात। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप किसी भी लोगों की बातों में ना हो, अपने करियर का देखो, अपना करो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो 8,000 रुपये फ़ीस तो ज़रूर अप्लाई करो, नहीं कर सकते टेस्ट की तैयारी करो, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना, ठीक है। और क्या पता आने वाले सालों में ये फ़ीस बढ़ा दी जाए और बढ़ा दी जाए। क्यों? क्योंकि इस साल कोई ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कुछ बोला नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फ़ीस कम नहीं करवाई गई उनसे। ना मीडिया ने इतना इसको दिखाया, डिजिटल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या पेपर मीडिया हो, कोई भी हो, तो ना ही इतना दिखाया गया ये। और कुछ जगहों पे सर न्यूज़ की चली। तो चलें, बस मैं वीडियो अपनी अख्ताम की तरफ लेके जाऊँगा। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद आपको सिर्फ समझाना है कि कोई भी सोशल मीडिया पे पोस्ट हो या कोई भी शख्स हो, उनकी बातों में ना हो। बेहतर ये कि अगर आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो, अप्लाई करो और अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट की तैयारी करो और इन चक्करों में ना रहो, ठीक है। क्योंकि एक मौका है, उसके बाद ये फ़ीस लेट फ़ीस लग जाएगी। उसका लेट फ़ीस के साथ भी आप नहीं फिल करते तो आपका 1 साल फिर ज़ाया हो जाना है, आप एमडी नहीं दे पाओगे इस बार। समझ रहे हैं मेरी बात? तो बस ये मेरा समझाने का मकसद है और वीडियो बनाने का भी मकसद मेरा यही था। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, मेरी बात समझ आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।